भीम साथियों, जय संविधान और कोटि कोटि धन्यवाद परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने हमें ये संविधान दिया, जीने का रास्ता दिया, अधिकार दिए, सम्मान दिया, छुआछूत से मुक्ति देने का पूरा प्रयास किया, समाज में देश में बैठने के लिए स्थान दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, किसी भी जाति धर्म में शादी करने का अधिकार दिया, इस देश के अंदर पहचान दी, बहुजन समाज को सशक्त बनाने के लिए अनेकों अपने दिशा निर्देश दिए। ऐसे महानुभाव विश्व रत्न बहुजनों के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य बाबा साहब को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने देश के अंदर एक ऐसा संविधान दिया जो संविधान पूरे दुनिया के अंदर हाथ से लिखा हुआ सबसे बड़ा संविधान है। सम्मानित साथियों, जब देश पूरी तरीके से मनुवादी व्यवस्था से घिरा हुआ था, देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, देश पूरी तरीके से गुलाम था, अंग्रेज़ों का भी गुलाम था और मनुवादी व्यवस्था का भी गुलाम था। सम्मानित साथियों, ऐसी गुलामी से उन जंजीरों को तोड़ करके हमें नया सवेरा देने वाले हमारे भगवान, आदर्श, प्रेरणा स्रोत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कठिन परिश्रम करके इस देश को 25 नवंबर सन 1949 को संविधान लिख करके कंप्लीट किया और ठीक उसके एक दिन पश्चात यानी आज ही के दिन 26 नवंबर सन 1949 को देश के अंदर जो संविधान सभा बनी थी, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब थे, उसको लिख करके संविधान सभा को सौंपने का कार्य किया था। वो साथियों आज ही का दिन था, 26 नवंबर सन 1949। और उसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी सन 1950 को देश के अंदर बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान लागू हुआ और देश के अंदर एक कानून बना और उस कानून के अनुसार इस देश को चलाने का काम किया गया। इससे पहले देश मनुवादी व्यवस्था से चल रहा था, देश के अंदर कोई कानून नहीं था, देश के अंदर कोई संविधान नहीं था। तो पहली बार इस देश के अंदर बाबा साहब ने संविधान लिखा और उस संविधान में वो तमाम अधिकार देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को दिए कि जो समाज हमेशा हजारों वर्षों से वंचित था, हजारों वर्षों से गुलाम था, उस गुलामी को, उन अधिकारों को बाबा साहब ने उस गुलामी को तोड़ करके, उस गुलामी से निकाल करके वो अधिकार सभी उस समाज को दिए जो समाज हमेशा आज़ादी में ना कभी सांस ले पा रहा था, ना आज़ादी से खा रहा था, ना आज़ादी के साथ सो पा रहा था, ना आज़ादी के साथ वो वस्त्र पहन पा रहा था। सम्मानित साथियों, आज जिस तरीके से भी हम लोग अपने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, किसी भी जगह पर जाने का, किसी भी स्थान पर पहुंचने का, किसी भी जाति धर्म में शादी करने का, हम लोग अगर आज कोई भी फैसला लेते हैं या कोई भी हम लोग निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय की जो देन है वो बाबा साहब की है। बाबा साहब ने इस देश को संविधान दे करके देश के वंचित और उपेक्षित और असहाय कमज़ोर वर्गों को वो अधिकार दिए जो कभी
उन अधिकारों को सपना सोचते थे, वो सपना बाबा साहब ने साकार किया और ऐसे संविधान में उन्होंने हम लोगों को राइट दिए कि जो राइट आज मनुवादियों की, खास करके जो श्रवण समाज है, उनके गले की फांस बने हुए हैं। सम्मानित साथियों, जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सभी को आज संविधान दिवस पर सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं दे रहा हूं। आपका भाई विजेंद्र भारतीय, प्रभारी भीम सेना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और सभी राज्य और देश के सभी सम्मानित साथियों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद भी कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से देश के अंदर एक जागरूकता दिखाई दे रही है संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति, वो बहुत ही अच्छी है। देश हमेशा आधुनिकता की तरफ बढ़ने का कार्य कर रहा है, देश विज्ञान को अपना रहा है, देश बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रहा है। जो बाबा साहब ने कभी सपना देखा था, वो सपने को हम सभी लोग मिलकर के साकार कर रहे हैं। और उन सभी सम्मानित साथियों को, पदाधिकारियों को, संगठनों को भी मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जो सभी सम्मानित साथी, पार्टी या संगठन बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने तो हमारे लिए इतना कर दिया कि शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिए कि हम लोग एक जगह बैठ करके पढ़ सकते हैं, जबकि शिक्षा लेते समय बाबा साहब ने अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप सभी लोग देख रहे हैं, एक महानायक बाबा साहब के नाम से एक सीरियल टीवी पर चल रहा है। मैं उसकी हर कड़ी देखता हूं, हर रोज मैं उस सीरियल को देख रहा हूं और मैंने देखा है वहां पर कि बाबा साहब ने शिक्षा लेते समय कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन कठिनाइयों का सामना तो उन्होंने तो कर लिया, लेकिन उन्होंने ये प्रण जरूर किया, जो वो बाल्य अवस्था में बार बार बोल रहे हैं कि मैं आने वाले अपने समाज को, आने वाली अपनी नस्ल को, आने वाली अपनी पीढ़ी को ये कठिनाइयों का सामना नहीं करने दूंगा जो सामना मैं कर रहा हूँ। तो साथियों, ऐसी हस्ती को तो बारंबार, करोड़ों बार अगर हम उनके चरण स्पर्श करें वो भी कम है। तो बाबा साहब ने तो वो कर दिखाया जो कभी हम लोग या हमारे पूर्वजों ने कभी सपना देखा था। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज में तो अनेकों, सैकड़ों, हजारों महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनमें तथागत भगवान बुद्ध, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर समानता का दीप जलाया, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज, जिन्होंने पहली बार अंधविश्वास के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया, कबीरदास जी, जिन्होंने हमेशा मूर्ति पूजा का खंडन किया। इसके साथ साथ छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने इस देश के अंदर बहन बेटियों को पढ़ा करके पहला स्कूल अपनी पत्नी के साथ माता सावित्री बाई फूले जी के साथ में खोल करके देश की सभी समाज के अंदर बहन बेटियों को, नारियों को जो शिक्षा देने के लिए जो पहले स्कूल खोले, वो भी बहुत ही सराहनीय है। उनके लिए भी मैं कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं उनके चरणों में। सम्मानित साथियों, देश के अंदर बहुत सारे हजारों महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन जो बाबा साहब ने कर दिया वो शायद ही कोई और कर पाया। अनेकों महापुरुषों ने हमारे जीने के रास्ते दिखाए, हमें जीने का रास्ता चलना सिखाया, हमें बताया, हमें शिक्षा की तरफ दिया, लेकिन जो अधिकार हमें बाबा साहब ने लिख कर के कानून बना दिए कि ये एक कानून मैंने बना दिया है कि आने वाले समय में मेरे बच्चे, मेरी पीढ़ी, मेरे जो युवा पीढ़ी है, वो उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, तो वो उन्होंने जो संविधान लिख करके दे दिया है वो अमर हो गया। साथियों, ऐसे हस्ती को जितनी भी बार हम लोग नमन करें वो कम है, क्योंकि बाबा साहब ने देश को संविधान दे करके, मैं मानता हूँ यहाँ केवल SC ST OBC को ही उन्होंने गुलामी से नहीं निकाला, बल्कि सभी धर्म, सभी समाज की महिलाओं के लिए भी उन्होंने वो सब कर दिखाया जो कभी शिक्षा से भी वंचित थे, अपने अधिकारों से भी वंचित थे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने 8 घंटे का वर्क किया। जो हम लोग 14-14 घंटे का काम करते थे, बाबा साहब ने उसको 8 घंटे का काम करने का कार्य किया। संविधान के माध्यम से वो एक कानून बना दिया। सभी
धर्म और समाज की महिलाओं के लिए जो गर्भावस्था में जो काम नहीं कर सकती थी उनको छुट्टी प्रदान करने का काम किया, वो भी बाबा साहब ने सभी धर्मों के लिए किया। इसीलिए उनको नारी के मुक्तिदाता कहा जाता है। उन्होंने नारी के लिए सम्मान की नज़र से सभी बहन बेटियों को देखा और उन्होंने वो सभी अधिकार समाज की सभी बहन बेटियों को दिए जो इस देश के अंदर जन्मी हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने देश के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, बाबा साहब ने योजना आयोग बनाया, बाबा साहब ने इतने सारी नदियों को जोड़ने के लिए अलग अलग रूप से योजनाएं बनाई, बाबा साहब ने हम लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें सम्मान से जीने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे राइट्स दे दिए जो हम लोग कभी सोचते थे कि कभी हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बाबा साहब ने हमें एक गरीबी के आधार पर, जाति वर्ग के आधार पर उन्होंने हमें आरक्षण दिया, रिजर्वेशन दिया, क्योंकि इस समाज का हमेशा शोषण रहा है कि ये भी बराबरी के अनुसार आगे बढ़ सकें, ये भी नौकरी पा सकें, इनको भी शिक्षा मिल सके। बाबा साहब ने उसी के अनुसार इस संविधान में हम लोगों को आरक्षण देने का काम किया और उस आरक्षण, उस रिजर्वेशन के माध्यम से हम सभी लोग अपने आप को भी पढ़ा पाए, हम लोगों को करके दे दिए जो कभी शायद हमारे माता पिता भी हमारे लिए ना कर पाए, ना कर पाते हों या ना कर सकें। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब को तो बारंबार नमन है। आज उन्होंने वो संविधान देश को समर्पित किया था, तो आज ही के दिन बाबा साहब के नाम पर हम लोग उस संविधान को भी जिंदाबाद का नारा देते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्य है ऐसे महान गुरु, धन्य है ऐसे महान आदर्श नेता, धन्य है ऐसे महान अभिभावक हमारे, जिन्होंने आने से पहले ही समय को परखा, उन्होंने देखा कि आने वाला समय किस तरीके का होने वाला है, आने वाले समय में मेरे परिवार के मेरे बच्चे किस तरीके से जीवन यापन करेंगे, उन्हें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। उन सभी समस्याओं का समाधान बाबा साहब ने इस संविधान में आज से 71 साल पहले कर दिया। सम्मानित साथियों, मैं फिर पुनः बाबा साहब को धन्यवाद और कोटि कोटि नमन और वंदन और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। संविधान के दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और साथ में मंगल कामनाएं देता हूँ कि सभी साथियों, सभी देशवासियों को संविधान दिवस की ढेरों 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 मंगल कामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवान। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।